Good morning, children. How are you? Fine? Okay. Now, before yesterday, we have read New Kings and Kingdoms lesson, in which we had read about the rise of small states, divisions of India, Gujar Pratiharas, Nagbhatta, Mihir Bhoj, Raja Bhoj, धर्मपाला और देवपाला, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई धर्मपाल के द्वारा, उसके बारे में अपन ने पढ़ा. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राष्ट्रकूटाज. राष्ट्रकूटाज से पढ़ेंगे. राष्ट्रकूटाज बिलोंग टू द डेक्कन. डेक्कन का जो क्षेत्र था वहाँ को के रहने वाले थे. वो एक प्रकार से उनकी शक्तियाँ वगैरह जब चालुक्यों के हाथ से बादामी और डेक्कन तक उनकी शक्तियाँ उसके बाद बढ़ी. जब प्रतिहाराज के द्वारा रूल किया गया, शासन किया गया इंडिया पर, नॉर्थन इंडिया में, और पालाज वगैरह यहाँ पे रूल कर रहे थे ईस्टर्न इंडिया में, राष्ट्रकूटाज रिमेंड सुप्रीम इन द साउथ फॉर 200 ईयर्स. लगभग 200 सालों तक राष्ट्रकूटाओं का साम्राज्य यहाँ रहा और ये इन्होंने बहुत ही ऊंचाई तक अपना राज्य किया. दाती वर्मन, जिसको कि यहाँ दातीदुर के नाम से भी जाना गया, ये फाउंडर था इस डायनेस्टी का और उसकी शक्तियाँ वगैरह ये बड़ी, उसकी जो पावर्स थी यहाँ पे 753 में, अंडरलाइन कर लो इसे. मॉडर्न महाराष्ट्र इसको कहा जाता है. कृष्णा फर्स्ट, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष, इंद्र थर्ड वर सम अदर ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी. ये भी उसी डायनेस्टी के दूसरे महान रूलर्स हुए. राष्ट्रकूटास फोर्ट अगेंस्ट द चालुक्यास एंड द पल्लवास इन द साउथ. राष्ट्रकूटाओं के द्वारा यहाँ चालुक्याओं के साथ में पल्लवास का जो क्षेत्र था, अलग अलग जगहों पे इन्होंने युद्ध लड़ा. और युद्ध के साथ साथ यहाँ पे जो स्ट्रगल हुआ, प्रतिहारा द पालास कंट्रोल जो सिटी ऑफ कन्नौज पे रहा. राष्ट्रकूटा किंग थ्रू डिफीटेड प्रतिहारा किंग वसराज, बट ही कुड नॉट रिटेन कन्नौज फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन हिज ओन स्टेट. अंडरलाइन करो इसे. ध्रुवा को हराया गया पृथ्वीराज किंग के वत्सराज के द्वारा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे उसमें अशांति थी या वातावरण अच्छा नहीं था, कर नहीं पाया कंट्रोल. राष्ट्रकूटास के द्वारा शासन किया गया. उनके लगभग 300 ईयर्स तक का टाइम पीरियड इसका रहा. राष्ट्रकूटास जो कि एक प्रकार से वर पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, अच्छी प्रकार से कलाओं के और शिक्षा के काफ़ी प्रिय पसंद करने वाले थे. किंग कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा. अंडरलाइन कर लो. किंग कृष्णा फर्स्ट के द्वारा रॉक कट कैलाश टेम्पल का निर्माण किया गया एलोरा में. किंग अमोघ वर्ष वाज अ ग्रेट स्कॉलर. किंग अमोघ वर्ष भी हुआ जो कि बहुत बड़ा विद्वान उस टाइम पे था. इसको भी अंडरलाइन करो. किंग्स के द्वारा मेंटेन किए गए कई ट्रेड रिलेशंस, व्यापारिक संबंध विदेशी लोगों के साथ में स्थापित किए. स्टेट वगैरह जो आपस में पास में रही राष्ट्रकूटाओं की, काफ़ी धनी अच्छी स्थिति में थी. हिंदुज़्म जो कि एक प्रकार से मोस्ट पॉपुलर रिलीजन रहा. इन्हीं के साथ साथ उनके द्वारा वो एक शिव धर्म और वैष्णव धर्म, दो तरह के धर्म वहाँ पे प्रचलित रहे. इसको अंडरलाइन करना. शैविज्म एंड जैन वैष्णविज्म. इसी के साथ साथ जैन धर्म, बुद्ध धर्म और इस्लाम को भी बढ़ावा वहाँ मिला. इन्हीं के द्वारा अलाउ किया गया मुस्लिम मर्चेंट्स को भी, ताकि वो उनके राज्यों में आने लगे. दे हेल्प दैम बाय बिल्डिंग मॉस्क एंड अलाउड दैम टू प्रीच देयर रिलीजन. और उन्होंने उनको मददगार साबित हुए उनकी मॉस्क बनवाने में, और उनको यहाँ पे प्रार्थना धर्म वगैरह के बारे में भी उन्होंने विशेष जोर दिया, उनका भी उन्होंने साथ दिया. उसके बाद ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज. कन्नौज के लिए 3 पार्टियों का स्ट्रगल या 3 पार्टियों के संघर्ष के नाम से जाना जाता है. ट्री पार्टी, जैसा कि नाम ही ट्रीपार्टाइट है, इसमें 3 पार्टियों का स्ट्रगल या संघर्ष है. कन्नौज वाज वंस द कैपिटल ऑफ हर्ष. कन्नौज एक कैपिटल थी हर्ष की उस टाइम पे. टू कैप्चर इट्स मींट द कंट्रोल ऑफ द गंगा वैली. सो देयर वाज ए स्ट्रगल अमॉन्ग द 3 पावर्स, द पालास, द प्रतिहारा एंड द राष्ट्रकूटास. अंडरलाइन इट. For the control of Kannauj for about a century from 780 to 910 AD with several rises and falls. कई उठापटक हुए, लेकिन गंगा वैली के टाइम पे कंट्रोल करने के हिसाब से उन्होंने कब्जा करने के आधार पे जो संघर्ष हुए, 3 पावरफुल शक्तियाँ उभर के सामने आई, पालास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास.
ठीक है, ये टाइम पीरियड रहा 780 से लेकर के 910 तक का। उसके बाद में चाहमनाज, चाहमाना के नाम से जो जाना गया, ये एक प्रकार से सेवरल ब्रांचेज यहाँ रही चाहमनाज की। लगभग 2 सेंचुरी का टाइम पीरियड यहाँ रहा, 8th सेंचुरी से लेकर के एंड ऑफ 10th सेंचुरी तक। यहाँ कुछ स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ रही, कुछ सर्टेन पार्ट जो राजस्थान के थे, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, मारवाड़ ये इसमें शामिल थे। सम ऑफ देयर इम्पोर्टेंट फैमिलीज रूल्ड जालोर, नेडुला, धौलपुर एट्सेट्रा। उन्हीं में से कुछ परिवार के रहे जहाँ पर कि इन जगहों पे उन्होंने शासन किया। बट मोस्टली दे एक्टेड एज द फ्यूडटरीज ऑफ द प्रतिहाराज, परमार्स, चालुक्य। लेकिन अधिकतर वो क्या थे, सामंत लोग थे जो कि प्रतिहाराओं के, परमारों के और चालुक्यों के रहे। कुछ जो उनके रूलर्स रहे जो एस्टेब्लिश हुए, उन्हीं की शक्तियों के साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी उभर के सामने आए। यद्यपि ये सब एक प्रकार से अस्तित्व में थे शॉर्ट पीरियड तक। सम ऑफ देम even won great laurels in the battlefield. They were great patterns of art and literature. They built beautiful temples. कुछ उनमें से कुछ टाइम के लिए रहे जो कि एक प्रकार से अच्छे योद्धा भी रहे, कुछ उनके द्वारा जो काम किया गया कुछ टाइम के लिए रहे, और एक प्रकार से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बहुत ही अच्छा आर्ट और लिटरेचर को प्रेम करने वाले थे, उनका पसंदीदा उनका सब्जेक्ट था, और उनके द्वारा ब्यूटीफुल टेम्पल्स वगैरह भी उस टाइम पे बनाए गए। उन्हीं में से वन ऑफ दीज रूलर्स, दुर्लभ राज, अंडरलाइन करो, ऐसा कहा जाता है, सेड टू हैव डिफीटेड द किंग ऑफ गोडा एंड टू हैव रीच्ड गंगा सागर इन द कोर्स ऑफ हिज कॉन्केस्ट। उनकी विजय हासिल करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे। दूसरे रूलर गोविंदराज सक्सेसफुली रिपल्स्ड द अटैक ऑफ द सुल्तान ऑफ सिंध। चाहमनाज रूलर्स वाकपतिराज built a temple of Shiva at Pushkar. Another ruler, Vigraharaj II, who ruled in 973, built a temple of goddess at Bhragukach on the bank of the Narmada. This ruler was also a great warrior who invaded Gujarat and even defeated the Chalukya ruler Moolraj. यहाँ पर जो बताया गया, चाहमान रूलर जो वाकपति राज रहे, उनके द्वारा एक टेम्पल बनाया गया शिव का जो पुष्कर में। दूसरे रूलर रहे विग्रहराज सेकंड, जो यहाँ पे 973 में जहाँ शासन किया, उनके द्वारा टेम्पल बनाया गया गोडेस भृगुकच्छ के नाम से इसका जाना गया, और जो नर्मदा के किनारे स्थापित है। क्लोजिंग ईयर्स में 10th सेंचुरी में किंगडम जो चाहमान का था उसको बढ़ावा दिया गया, और ये सीबेर का नॉर्थ का क्षेत्र था, टाउन जो जयपुर का था ईस्ट में, पुष्कर जो कि अजमेर के पास में रहा साउथ में, और परवत्सर जो कि जोधपुर के इलाके में ये शामिल थे। तो इस समय समय पर यहाँ परिवर्तन जो देखे गए। इसके बाद में है राजपूत। राजपूतों के बारे में, जैसा कि डेथ हुई हर्ष की 647 के, चाओस एंड एनार्ची प्रिवेल्ड इन द कंट्री, यूनिटी ऑफ हर्षास एम्पायर डिसअपियर्ड। हर्ष का जो साम्राज्य था धीरे धीरे बिखरता चला गया, क्योंकि अशांतियाँ फैली, लूटपाट हुई, झगड़े हुए, बंटवारे होते चले गए, अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ रही, वही कारण रहा उसका। हिज वास्ट एम्पायर फेल इनटू पीसेस एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स स्प्रेंग अप। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत बड़ा साम्राज्य जो था टुकड़ों में बट गया, और इसी के साथ साथ वो और अलग तरह के टुकड़े उभर के सामने आए, मतलब कि और छोटे छोटे राज्यों में उभर के सामने आया। अधिकतर उनमें से जो स्टेट्स थे वो राजपूत शासकों के द्वारा लगातार जो युद्ध वगैरह हुए उसी का परिणाम था। सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स वर बीइंग फॉर्म्ड, डिसॉल्व्ड एंड फॉर्म्ड अगेन। कई बड़े बड़े जो स्टेट्स थे वो बिखरे, फिर वापस मिल गए, फिर वापस बिखर गए, इस तरह से नए स्टेट के रूप में उभर के सामने आते रहे। इस तरह से चेंजेज यहाँ देखा गया। डेथ जो हर्ष की हुई, जो विजय जो नॉर्थर्न इंडिया की थी, मुस्लिम टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी 647 से लेकर 1192 का टाइम पीरियड, इसी को राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। तुर्किश इन्वेजन के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी जितना आज पढ़ा उसके बारे में देखें तो अपन ने बात करी यहाँ पे जो की
राष्ट्रकूटास के बारे में, दातिदुर के बारे में, त्रिपट जो त्रिपार्टी 3 पार्टियों वाला स्ट्रगल जो रहा उसके बारे में हमने पढ़ा, चाहमनाओं के बारे में, राजपूतों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसके बाद अपन कल बात करेंगे तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। आज के लिए आपका इतना ही। रीड द लेसन, ओके, एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर। ओके।